हेलो दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में एरर आ जाने पर क्या होता है? अगर हम हमारा कोड क्रैश हो जाता है तो इसे कैसे संभालें? इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। आज हमें इसे सीखेंगे, ट्राई कैच एंड फाइनली और थ्रो का आसान एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा है आज के में, जो एरर हैंडलिंग के लिए या फिर आप बोलो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हम यूज करते हैं, वो होता है ट्राई एंड कैच। सो तो फर्स्ट ट्राई एंड कैच, सीच ट्राई कैच। ठीक है, ये एरर हैंडलिंग के लिए यूज होता है। इसमें होता है जब हमें कोड में आने वाले एरर्स को हैंडल करना हो तो ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नहीं, अब अगर हम इसमें अगर इस कोड के अंदर अगर हम देखें तो रिजल्ट हमारा क्या आएगा? ऑब्वियसली एरर। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के अंदर अगर किसी भी हम नंबर को जीरो से डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रिजल्ट क्या आता है? एनीवन नो? या तो इसका वही हम देखते हैं रिजल्ट, क्योंकि इनफाइनाइट होता है। तो ये इनफाइनाइट हमारे पास इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसका जो रिजल्ट है वो इनफाइनाइट है। ठीक है, ये कैसे काम करता है हमें वो देखते हैं। ट्राई में हम वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने की संभावना हो। दूसरा, अगर कोई एरर या आती है तो केज उसे पकड़ लेता है और उसे प्रोग्राम को क्रैश होने से बचा लेता है। ठीक है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो उसे केज से हैंडल कर लेता है, उसे पकड़ लेता है और उसको बता देता है कि ये, हाँ, कि ये एरर है, समथिंग है। और ठीक है, तो समथिंग ये चीज होती है। ठीक है, तो ये अभी चल गया। रीजन इसका इसके चलने का रीजन क्या है? क्योंकि अभी जो हम यूज कर रहे हैं डेव टूल जो क्रोम्स का है, तो इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस एंड एवरीथिंग, जो सब कुछ है डिफाइंड है, तो दैट्स वाई ये एरर नहीं भी दिया। ठीक है, ब्राउजर में एरर नहीं देगा ये। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट इसने दे दिया। जबकि रिजल्ट में इनफाइनाइट कैसे सेट हो सकता है, राइट? इनफाइनाइट नहीं होता। अगर आप डिफरेंट अलग यूज करोगे तो ऑब्वियसली आपको ये रिजल्ट में ये भी आपको मिल सकता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिजल्ट में ये नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इसने रिजल्ट में डाल दिया इनफाइनाइट। ठीक है, तो नथिंग एनी एरर। ओके, दूसरा होता है फाइनली। ठीक है, फाइनली अगर हमें कोई कोड हमेशा चलाना हो, चाहे एरर आए या ना आए, ठीक है, तो हम फाइनली का यूज करते हैं। ठीक है, और फिर एक एग्जांपल लिख लेते हैं यहाँ पे, फाइनली। फाइनली, ठीक है, और इसके अंदर हम लिखते हैं तो कुछ ये कोड आएगा। ठीक है, हम कोड लिख देते हैं। ओके, सो नाउ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक डेटा स्ट्रिंग, एक जेसन बनाया और इसमें जेसन में एक स्ट्रिंग पास कर दी। ठीक है, इसको अभी इसको जेसन में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, नाउ इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि जो भी जेसन के अंदर हमारा अभी जो डेटा डॉट नेम है, यानी नेम यानी अमित, वो आ जाना चाहिए। ठीक है, कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होगी तो एरर प्रिंट होगा, अदरवाइज ये तो प्रिंट होगा ही होगा, मतलब फाइनली तो प्रिंट होगा ही होगा। ठीक है, चाहे एरर आए चाहे नहीं आए। तो ये हमारा फाइनली हो गया। ठीक है, तो हमें नेम मिल गया, यूजर नेम अमित। ये हमें प्रीवियस को हमें कमेंट कर देना चाहिए। ठीक है, कि इसका भी हमें कंसोल शो हो रहा है। ओके, तो हमें अमित हो रहा है, और जो हमें जो फाइनली जो हमें हमें चाहे एरर आए चाहे नहीं आए, लेकिन फाइनली तो ये चलेगा ही चलेगा। तो ये हो गया। ये कैसे काम करता है इसमें? ट्राई कोड रन हो, जब भी ट्राई कोड जो रन होगा तो एरर आए तो केच उसे संभाल लेगा, लेकिन फाइनली हमेशा चलेगा चाहे एरर हो चाहे ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं थ्रो की। ठीक है, अब अब या तो जो थ्रो था उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, थ्रो। ठीक है, ओके, एंड यहाँ पे इसका, ओके नाउ
सीधे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है इसका, कि डिविजिबल के लिए। और जैसे कि आप जानते हो कि जीरो से डिविजिबल, अगर वैसे तो इनफाइनाइट आता है, तो अगर नहीं होगा तो कैसे ये कह देगा कि भाई ये डिविजिबल नहीं है, उसका मैसेज में ही आ देगा। तो अभी तक आपने अभी तक जो केच का आपने अभी तक आउटपुट नहीं देखा है, तो नाउ अब देख सकते हो केच का आउटपुट। ठीक है, प्रीवियस को हम कमेंट कर देते हैं, और जो भी हमारे आउटपुट प्रीवियसली हैं तो उनको भी हम रिव्यू कर देते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि कांट डिविजिबल बाय जीरो। ठीक है, ये हमारा केच के थ्रू आ रहा है, ये जो हमारा मैसेज आ रहा है वो केच के थ्रू आ रहा है। और जो हमें थ्रो करना है, अगर हमें सपोज कुछ भी हमें एरर को थ्रो करना है, ठीक है, कि हमें एरर न्यू क्रिएट करनी है, कैसे कंडीशन पे हमें एरर एरर को भेज बाकी जो हमारा ट्राई वाला कंडीशन कोड है वो रन ना एग्जीक्यूट ना करे, और वो एरर पे चला जाए। ठीक है, तो ऐसे अगर हम एरर डालनी हो तो हम इसके जो थ्रो के थ्रू हम एरर हम जनरेट कर सकते हैं। ये कैसे काम, अगर देखो बी इक्वल टू जीरो हो तो हम खुद से एरर फेंकते हैं। ठीक है, डाल देते हैं, और कैच उसे पकड़ ही लेता है। तो ये हमारा इसका जो है बेसिक सा इसका काम होता है, ये होता है। तो हमने जो है कि आज की वीडियो में हमने एक ट्राई कैच, फाइनली एंड थ्रो को हमने देखा है। ठीक है, तो ये हमारे ये तीन ही हैं जो हमारे एक्सेप्शन हैंडलिंग में वर्क करते हैं। तो दोस्तों, ये था जावास्क्रिप्ट में एक्सेप्शन हैंडलिंग का आसान एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट भी करें। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम ऑपरेटर्स के देखेंगे कि ऑपरेटर्स कितने टाइप्स के होते हैं जावास्क्रिप्ट में, और उनके ऊपर थोड़ा एक्सप्लेनेशन वो भी आसान भाषा के अंदर देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।